मैं महेश कुमार, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री क्लास 8 के बारे में बताएंगे। लेसन 2 है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरियम द कंपनी एस्टेब्लिश्ड पावर, यानी व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी स्थापित, यानी कंपनी जो स्थापित हुआ वह कैसे हुआ। लोग व्यापार की भावना से ब्रिटिश लोग इंडिया में अपना पैर जमाए, लेकिन वह व्यापार के साथ साथ साम्राज्य भी स्थापित इंडिया में कर लिए। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1618 ईस्वी में गुजरात प्रांत में हुआ, लेकिन यह कट्टरपंथी था, मुगल शासक था और सबसे हिंदुओं का विरोध शासक था। उसी समय मुगल का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर अपना अंतिम सांस ले रहा था। उस समय ब्रिटिश की जो कंपनी था वह व्यापार करने के लिए पहला कदम अपनी भारत के पूर्वी हिस्सा यानी कलकत्ता में अपना पैर जमाया, लेकिन यहाँ की स्थिति को देखते हुए वह व्यापार से वह साम्राज्य में कन्वर्ट कर लिया। कुछ वैसे चर्चा हम पिछले वीडियो में किए थे कि जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था और उस चित्र में भी वर्णन किया गया है, कुछ वैसे भी यहाँ के राजा का सिपाही थे जो लूट खसोट में वह ज्यादा विश्वास करते थे। लूट खसोट के कारण यहाँ की सत्ता ब्रिटिश के हाथों में चला गया। औरंगजेब का जो मृत्यु जब होने के बाद दिल्ली का राजा बनने के लिए ब्रिटिश में आपस में होड़ हो गया कि वह दिल्ली का सुल्तान बनेगा, दिल्ली का शासक स्थापित करेंगे। इसी बीच में दिल्ली का राजा के बीच में बहादुर शाह जफर अपना अंतिम वह सांस ले रहे थे, और अंतिम सांस के कारण योग्य राजा न होने के कारण ब्रिटिश को अपने व्यापार से साम्राज्य की ओर अपना पैर बढ़ाना पड़ गया। उसके बीच बहुत से आपसी मतभेद होने के कारण ब्रिटिश यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन के बारे में अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उसको यह लगा कि यहाँ की सत्ता को अपने हाथों में लिया जा सकता है और यहाँ का साम्राज्य हम बन सकते हैं। ब्रिटिश के महारानी एलिजाबेथ से, ये प्रथम एलिजाबेथ से इजाजत लेकर वह ब्रिटिश में जो औद्योगिक क्रांति हुआ, ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुआ, उस क्रांति के साथ साथ वे अपने व्यापार को वृद्धि करने के लिए, प्रोडक्शन को, सामान को बेचने के लिए विदेशों की बाजार में अपना पैर स्थापित किए, और सबसे पहले वह कलकत्ता में अपना एक कोठी स्थापित किया, जहां से व्यापार वह स्थापित किया। ब्रिटिश की भारत में 3 कोठी था, यानी 3 तरह की सेंटर बनाया। वह जो सेंटर था कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, वह 3 था जो तीनों समुद्र से ही, समुद्री मार्ग से लोग व्यापार करते थे। इस समय जो टेक्निकल था उस समय पूरी तरह से डेवलप नहीं था, जिसके कारण वो लोग व्यापार जो करते थे वह समुद्री मार्ग से करते थे, और समुद्री मार्ग से ही व्यापार को कच्चे माल को सस्ते दर में खरीद कर यूरोप के बाजारों में वह महंगा बेचकर वह मुनाफा अधिक कमाता था। और ब्रिटिश लोग यहाँ व्यापार करने के साथ साथ सूती वस्त्र का भी व्यापार किया, लोहा का भी व्यापार किया। उसी बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में महाराष्ट्र के सूरत में हुई, और ये ब्रिटिश का यह लक्ष्य था कि अपने व्यापार को यूरोपीय कंटिनेंट यानी यूरोपीय महादेश में फैलाएं, और अपनी व्यापार के साथ साथ पूरी तरह से अपने पैर को जमाने के लिए साम्राज्य की ओर बढ़ा। बहादुर शाह के बीच और
ब्रिटिश के साथ एक युद्ध हुआ, जो 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व था, जो मंगल पांडे मेरठ में जो कर रहे थे, जिसमें गाय और सुअर की जो कारतूस था उसका वह विरोध किया, जिसके कारण ब्रिटिश ने जो है उसको फांसी की सजा दिया और जिसके कारण वह जो है दबाने में असफल हो गया और ब्रिटिश की सेना का मनोबल धीरे धीरे बढ़ते चला गया, जिसका पूर्ण रूप से जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो भारतीय सिपाही था वह अपना पूर्ण अधिकार बहादुर शाह जफर को दिया, जिसके अगेंस्ट में बहादुर शाह जफर के पुत्र को कैप्टन हॉकिंस नामक जो ब्रिटिश का जो गवर्नर जनरल था, वह जो है अपने उसके पुत्र को उसके सामने ही मौत के घाट उतार दिया और वह जो है बहादुर शाह जफर के बेटा को जो है मृत्यु हो गया। और बहादुर शाह जफर के मृत्यु होने के बाद बहादुर शाह जफर को भी रंगून की जेलों में जो है ब्रिटिश लोग डाल दिया। औरंगजेब हिंदुओं का एक कट्टर विरोधी शासक था, एक शाही फरमान जारी किया था। वह शाही फरमान था जिसको फरमान जो एक शाही जो राजा द्वारा जो फरमान दिया जाता है, जिसे व्यापार करने का फरमान था। ब्रिटिश लोग सबसे पहले इजाजत, एक चार्टर था, वो चार्टर जो होता है एक इजाजतनामा जिसको कहते हैं। चार्टर का अर्थ होता है इजाजतनामा, यानी अपने राजा से इजाजत लेना, यानी व्यापार करने के लिए पहले जो राजतंत्र की जो व्यवस्था था, वह राजतंत्र में कोई भी व्यक्ति जब व्यापार करता था तो चार्टर के अनुसार उसको इजाजत लेने पड़ता था व्यापार करने के लिए। दूसरे देश में या अपने ही देश में यदि व्यापार करना है तब उसे इजाजत लेनी पड़ता था, जिसे हम चार्टर नामा कहते हैं। इजाजत जो लेने वाले जो एक चार्टर था, उस पर जो है राजा से इजाजत लेकर ही कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार कर सकता है। ब्रिटिश को एक और भी उस पर चार्टर पर पूरी तरह से अंकित था। राजा के सामने वह कहा कि मेरे अगेंस्ट में, मेरे विरोध में कोई भी वैसा व्यापारी न होना चाहिए जो कि मेरी कंपनी को हानि हो, हम उसे जो है विद्रोह करें, हमारी लड़ाई हो और ब्रिटिश में ऐसा कोई व्यापार करने के लिए इंडिया में नहीं जाएगा। इस तरह की वह शर्त था। इस शर्त को पूर्ण रूप से जो है एलिजाबेथ उसको जो है ब्रिटिश के महारानी एलिजाबेथ प्रथम इजाजत ले दिया और यहाँ आकर लोगों ने व्यापार स्थापित कर लिया। 1665 में 1665 ईस्वी में जब कलकत्ता के हुगली नदी के किनारे जब ब्रिटिश लोग अपना व्यापार स्थापित किया, तो स्थापित करने के साथ साथ यहाँ की जो मानव की जो प्रवृत्ति था, लूट खसोट की जो भावना था, उन लोगों में आपसी जो मतभेद था, राजा के प्रति जो भेदभाव था, उसकी भावना को परख कर यहाँ सभ्यता और संस्कृति को स्टडी कर पूरी उनकी भावना से अवगत होकर ब्रिटिश ने मुर्शिद के साथ पहला युद्ध किया और युद्ध करने के बाद वहाँ का नवाब सिरजाउद्दौला जो था, बंगाल का नवाब था, उसके साथ एक घमासान युद्ध हुआ। लेकिन ब्रिटिश सिरजाउद्दौला से डर था और जो इजाजत मिला था बिना टैक्स दिए हुए, यानी जो टैक्स सरकार को देने पड़ता था, वह टैक्स बिना दिए हुए बहादुर शाह जफर ने ब्रिटिश को जो इजाजत दिया था, उसके अगेंस्ट में विरोध में बहादुर शाह जफर के विरोध में जो है वह सिरजाउद्दौला ने जो है इसकी आवाज को उठाया कि मेरे राज्य को चलाने के लिए वह जो टैक्स है वह देना पड़ेगा। ब्रिटिश इसके अगेंस्ट में आकर अपनी कंपनी को में जो है ताला लगा दिया और पूर्ण रूप से जो है ब्रिटिश सिरजाउद्दौला के साथ जो है युद्ध करना पड़ा। इसी युद्ध की उसको डर था कि सिरजाउद्दौला हमारी कंपनी को सील कर देगा और बहादुर शाह जफर का भी जो सेना था पूर्ण रूप से वह विकसित नहीं था, इसलिए कि उसकी मनोबल धीरे धीरे क्षीण था और योग कोई शासक मुगलों के शासक में कोई नहीं था। बहादुर शाह जफर अंतिम जो शासक थे, उसका यही सोच धीरे धीरे बदल रहा था कि दिल्ली का सुल्तान धीरे धीरे जो है मुगलों के हाथ से जा रहा है, वह ब्रिटिश की का
दिल्ली पर सत्ता काबिज होगा। इसके बाद जो है ब्रिटिश के कंपनी जब स्थापित हुआ और टैक्स देने से उसका जो विरोध हुआ, उस पर सिरजाउद्दौला के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में सिरजाउद्दौला को पूर्ण रूप से हार हो गया और वहीं उसको इस युद्ध के मैदान में ही ब्रिटिश लोगों ने कत्ल कर दिया, यानी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ब्रिटिश यही सोचता था कि हम अपने अनुकूल राजा वैसे व्यक्ति को बनाया जाए जो मीर कासिम था, वह सिरजाउद्दौला का प्रधानमंत्री था। वह प्रधानमंत्री सिरजाउद्दौला के साथ धोखाधड़ी कर ब्रिटिश से अपना हाथ बढ़ा लिया और ब्रिटिश से मिल गया, जिसके कारण सिरजाउद्दौला को हार हो गया। इस हार के कारण और एक प्रस्ताव ब्रिटिश ने यह प्रस्ताव दिया कि बंगाल का जो नवाब सिरजाउद्दौला है, बंगाल का नवाब हम मीर कासिम को बना दें, जिसके वह लोभ के कारण अपने राजा को भी जो है भूल गया और भूलने के कारण कलकत्ता का जो सत्ता था वो ब्रिटिश के हाथों में चला गया। ब्रिटिश अपने मतानुसार साम्राज्य स्थापित किया, यानी साम्राज्य जो है व्यापार से साम्राज्य की ओर चला गया। थ्री प्रेसिडेंसी ऑफ जो है ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश का जो थ्री प्रेसिडेंसी था वह समुद्र के ही किनारे बनाया जाता है, इसलिए कि वहां से व्यापार करने में उन लोगों की ज्यादा आसानी था। इसलिए सामान को ढोने के लिए और कपास की ज्यादा जो प्रोडक्शन था वे महाराष्ट्र गुजरात में ज्यादा होता था, जिसके खर्च उस पर कम लगता था। खर्च की जो वहन ट्रांसपोर्टिंग खर्च जो होता था उसको जो है कम होने के कारण ब्रिटिश लोगों को जो है आसानी होता था यहाँ से कच्चे माल को खरीद लेना और कम रेट में उसको जो है खरीद कर यूरोप के बाजार में, यानी उसका दाम वृद्धि कर बढ़ाकर उसका जो है मुनाफा कमाना ब्रिटिश का यही सोच था। और धीरे धीरे उसकी जो है मांग विदेश यूरोप के बाजार में मांग बढ़ने लगा, यानी कपास की जो खेती था जिसे जो है सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन था वो मिल स्थापित हुआ। महाराष्ट्र गुजरात ये सब स्टेटों में सबसे ज़्यादा जो है स्थापित हुआ और धीरे धीरे इसकी साम्राज्य स्थापित होने लगा। व्यापार से लोग जो है अपना व्यवस्था को धीरे धीरे साम्राज्य की ओर कन्वर्ट कर लिया। 19वीं सदी के उपरांत भारत की जो साम्राज्य था ब्रिटिश के हाथों में, यानी दिल्ली का जो सत्ता, दिल्ली का जो सुल्तान था वह ब्रिटिश के साथ चला गया और ब्रिटिश अपने मत के अनुसार वहां शासन स्थापित किया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगलों की अंत हुआ और अंततः ब्रिटिश जो है अपनी राजधानी को कलकत्ता से जो है वह व्यापार को स्थापित कर वह दिल्ली में ले गया और दिल्ली में ही अपना जो है पूर्ण रूप से, यानी मुगलों का जो राजनीतिक व्यवस्था शासन करने की जो विधि और व्यवस्था था वह उसके नजदीक जाने के बाद ही जानकारी हुआ और उस तरह से वह सत्ता स्थापित किया। यहाँ की जो कल्चरल मजदूर का जो स्थिति था और सिपाहियों का जो विद्रोह करने का तौर और तरीका था वह पूर्ण रूप से गलत था। राजतंत्र में राजा का जो भी सिपाही होता था वह ज्यादातर लोभी टाइप के होता था। बच्चों आपको जो है चित्र में भी दिखाया गया है, उस चित्र को भी देखकर आप समझिएगा कि कुछ सिपाही वैसे हैं जो युद्ध भी कर रहे हैं और कुछ सिपाही लूट खसोट में भी लगे हुए रहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है ब्रिटिश उसकी भावना को समझ लिया कि यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो सिपाही है वह लूट खटोट धन को संग्रह करने में ज्यादा विश्वास करता है, जिसके कारण यहाँ की भावना को समझकर अपना व्यापार को जो है बदलकर साम्राज्य में स्थापित कर लिया और साम्राज्य में स्थापित कर यहाँ की जो क्षमता के साथ साथ यहाँ की जो भाषा था, जो लिपि था, उसको पढ़कर जो है समझा कि यहाँ क्या जो है राजा का प्रजा की मांग है, उसके अनुसार जो है वह काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ ब्रिटिश की भी बहुत सी ऐसी जो
प्रजा के प्रति जो शोषण होता था उसे ब्रिटिश के व्यवहार से, उसकी जो है चार्टर से, उसकी जो नियम और जो कानून था, जो लॉ था, उससे वह नाखुश था। जैसे इंडिगो प्लांट को लगाना, वह बाधित करना, चरस की खेती करना यानी चरस बनाना, यानी पूरी तरह से जो है इस पर वह बाधित था और ब्रिटिश की बात से वह खुश नहीं था। इसलिए वह कहता था कि जो इंडिगो प्लांट है, इंडिगो प्लांट से जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वह नष्ट हो जाता है। वह बार बार एक ही प्लांट को लगाने से सॉइल यानी मिट्टी का जो क्षमता है, ग्रोथ करने की जो क्षमता है, नाइट्रोजन जो की मात्रा जो है, जो डिकम्पोज करता है, कोई भी सब्सटेंस जब बैक्टीरिया के संपर्क में आने पर डिकम्पोज कर यानी मिट्टी की यानी सॉइल की जो उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, उसकी क्षमता कम जाता था, जिसके कारण जो है ब्रिटिश के बातों से वह खुश नहीं था। वह चाहता था कि दूसरा प्लांट लगाया जाए, लेकिन ब्रिटिश बार बार इसी चीज को बाधित करता था कि इंडिगो प्लांट ही लगाया जाए, क्योंकि उसी से उसको ज्यादा मुनाफा था, उससे ज्यादा उसको जो है इनकम था। तो ब्रिटिश का सोच था धन कमाने के साथ साथ यहाँ साम्राज्य को भी स्थापित करना, प्रजा की शोषण करना, जिसके विरोध में सभी प्रजा यानी जो है इंडिगो जो प्लांट था उसके लगाने वाले जो भी व्यक्ति था, और जो व्यक्ति उसकी ब्रिटिश की बात को नहीं मानता था उसके जमीन को भी हड़प लेता था, छीन लेना। प्रजा को ये भी डर था कि ब्रिटिश हमको जो है यदि हम प्लांट उसके कथनानुसार कहने पर नहीं लगाते हैं तो हमारा जमीन से भी वंचित हो जाएंगे, जमीन हमारा वह छीन लेगा, तो हमारा जीने का जो जीविका का साधन है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसके डर से वह जो है ब्रिटिश के सामने कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता था, लेकिन अंदर अंदर जो भावना था वह ब्रिटिश के अगेंस्ट में था, ब्रिटिश के खिलाफ था। और वैसा कोई जो है भारतीय लीडर जो है उसके सामने नहीं आता था कि ब्रिटिश की आवाज को उठाए और प्रजा उसके पीछे जो है अपना काम करे। इस तरह की जो है संपूर्ण बात को रखने के लिए ब्रिटिश के सामने यानी उसके से इतना वह डर लोगों का था कि ब्रिटिश के सामने जो है वह डर था। वह डर से जो है वह घर से बाहर तक भी नहीं निकलता था। जब ब्रिटिश की सेना निकलता था तो प्रजा जो है घर में जो है डर से घुस जाता था। निकलना जो है उसकी इतनी डर था कि उसके सामने जब डर से जो है घर से बाहर नहीं निकले तो आप उसके सामने कैसे बोल सकता। इस तरह की लोगों में विचार था और गांधी जी इसका पूर्ण रूप से जो है वह विरोध किए। लेकिन 1930 में गांधी जी जब वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका गए, उसी समय 1914 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप ये कंटिनेंट में स्टार्ट था। लेकिन उस समय भारत ब्रिटिश के अधीन था। ब्रिटिश की भी सेना जो है वह यूरोपीय कंटिनेंट की फ्रांस की जो क्रांति था उस क्रांति में जो है लड़ने के लिए ब्रिटिश लोग जो है सेना को भेजना चाहते थे। लेकिन भारतीय लीडर इसका विरोध किया कि जो भारतीय सिपाही यदि युद्ध में शामिल होता है तो भारत की उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगा, जिसके डर से जो है सेना उसमें जो है युद्ध में शामिल नहीं हुआ। लेकिन 1915 ईस्वी में गांधी जी को पुनः स्वदेश लौट जाना पड़ा, इसलिए कि जब 1913 में वकालत करने के लिए गांधी जी गए साउथ अफ्रीका, उस समय उनका भी वकालत पूरा नहीं हो सका, इसलिए कि साउथ अफ्रीका में जो रंगभेद की जो नीति था, कलर का जो विभेद था, गोरों और कालों का जो है एक अंतर था, उसको वह चाहते थे। इसलिए कि सत्य अहिंसा के वह पुजारी थे, सत्य पर उनको ज्यादा विश्वास था, असत्य पर जो है विश्वास उनको कम था। और गोरों और कालों के बीच जो भेद था, साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने यंग इंडिया के साथ साथ एक जो है ओपिनियन नाम का
पत्रिका लगाया। उस ओपिनियन नाम की पत्रिका जो है से लोग जो है पढ़कर उसमें जो है गांधी जी की भावनाओं में आ गए और वहाँ एक क्रांति फैला, जिसके कारण जो है गोरों और कालों में एक दूसरे से जो भेद था, जिस तरह से भारत में भी अछूते लोगों से जो निम्न काम करते थे, नीचा काम जिसको कहते हैं, उसे लोग छुआना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि उसकी परछाई से भी लोग डर था कि क्षुद्र जाति के लोग हैं, क्षुद्र से जो है उनको नफरत था। इस तरह की समाज में व्यवस्था था, लोग उसे नीच भाव से देखते थे, इसलिए कि वह नीच काम करता था। उसी तरह की भावना जो है साउथ अफ्रीका में भी था। गोरों और कालों में जो भेद था, उस भेद को गांधी जी चाहते थे कि गोरा और काला सभी जो है एक ही साथ बैठकर पढ़ेगा, हर काम जो हो उसके साथ होना चाहिए। लेकिन यह पत्रिका जो है लागू कर दक्षिण अफ्रीका में जो है मूवमेंट स्टार्ट कर दिए, और मूवमेंट स्टार्ट के कारण जो है वहां से भी गोरे और कालों का जो भेद था वह समाप्त हो गया। गांधी जी पुनः जो है 1915 में जब लौटकर भारत आए, उन्होंने जो है 3 साल करीब जो है 2 से 3 साल तक पूरे भारत को भ्रमण करने के बाद चंपारण में जो है गांधी जी का यह मूवमेंट स्टार्ट हुआ। यानी 1917 ईस्वी में ब्रिटिश के खिलाफ, यानी ब्रिटिश के अगेंस्ट में गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था, जो बिहार के चंपारण जिला से स्टार्ट किए। गांधी जी को पूर्ण रूप से विश्वास था कि बिहार वासी ही जो है यह मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, और हमारे साथ जो भी मूवमेंट करेंगे वह बिहारी लोग जो है हमको साथ देंगे, बिहार की जनता हमें साथ देगा। और ब्रिटिश के साथ साथ आवाज उठाते रहे। और 1917 ईस्वी में इस तरह की जो मूवमेंट था, जो चंपारण जो मूवमेंट था, वह ब्रिटिश के अगेंस्ट में था कि इंडिगो प्लांट पर जो टैक्स था उस टैक्स को समाप्त किया जाए, और जो बार बार एक ही प्लांट को लगाने का जो ब्रिटिश का जो रुचि था, जिसके कारण उसका मुनाफा अधिक था लेकिन किसानों को उससे लॉस था। इसलिए कि किसान यह सोचता था कि जमीन जब मेरा बंजर हो जाएगा तो अगला जो पीढ़ी है, आने वाला जो पीढ़ी है, वह पूर्ण रूप से हम उनको क्या देंगे, धरोहर के रूप में क्या देंगे, जिसके कारण जो है वह इंडिगो प्लांट लगाने नहीं चाहता था। इसलिए कि इंडिगो प्लांट से जो सॉइल, मिट्टी का जो शक्ति था वह समाप्त हो जाता था, और ब्रिटिश बार बार यह दबाव देता कि इंडिगो प्लांट ही लगाया जाए। इसलिए कि इंडिगो प्लांट एक प्रकार का वैसा प्लांट है जो नशीला पदार्थ, उससे जो है चरस बनाया जाता है या ड्रग्स बनता है, जिससे मुनाफा उनको ज़्यादा होता था। कच्चे माल को खरीद कर विदेश के बाजार में, यानी विदेशी बाजार में डिमांड इसका ज़्यादा था। भारतीय कपड़ों का, रेशम का जो कपड़ा होता था, सूत जो होता था, कपास से जो सूत बनता था, वह उसका डिमांड ज़्यादा था, और डिमांड ज़्यादा होने के कारण उसकी मुनाफा ज़्यादा था। कच्चे माल सस्ते दर में खरीद लेना और उसको महंगे दर में बेचकर उसको मुनाफा ज़्यादा होता था, और वह जो है सम्राट धीरे धीरे अपना स्थापित कर दिल्ली का वह जो है सुल्तान बन गया। इसके साथ ही ब्रिटिश जब अपना स्थापित किया तो प्रथम जो गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स जब मुगल की शासन समाप्त हो, वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, और ब्रिटिश की सत्ता जो है मुगलों के हाथों से निकलकर दिल्ली का जो है राजा पूर्ण रूप से जो है ब्रिटिश के हाथों में चला गया। बच्चों, अगला जो टॉपिक है वह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। धन्यवाद।